Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes. Dear student, in my previous video I have completed question number 4 in which we have completed the factorize of the following quadratic equation. जो हमने क्वाड्रेटिक की थी, आज हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. ओके, अब इसको आप देखिए ध्यान से. दोनों क्वेश्चनों को ज़रा पहले हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं. जैसे हमने अभी करा था पहले वाला क्वेश्चन, वो ये किया था s² + 5s + 6 एंड ये क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन है वो s³ - 2s² - x + 2. क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है? बिल्कुल आप इजली, यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आप इजली मुझसे कह पाएंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूँकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है और ये आपकी क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चूँकि इसकी डिग्री यहाँ पर 3 है. एक बात का मैं आपको और बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको. जब भी हमारा आपके क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें 3 स्टेप्स होंगे, यानी ये 2 होगा तो 3 स्टेप होंगे. जब ये आपका 3 होगी डिग्री तो 4 स्टेप होंगे, 1 2 3 4. ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो वैल्यू आएंगी वो कितनी वैल्यू आएंगी? टोटल 3 वैल्यू आएंगी यहाँ पर. और यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो 2 वैल्यू में आएगा. मान लीजिए s - 2 या s + 4, इस तरह से 2 वैल्यू मिलेंगी. और यहाँ हमें 3 वैल्यू मिलेंगी, जैसे x - 1 s + 1 और x - 2. इस तरह से हमें 3 वैल्यू मिलेंगे. तो जितनी डिग्री उतनी वैल्यू हमें मिलेंगी. तो डियर स्टूडेंट, अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले इसको. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ये ध्यान रखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है इसने? फैक्टराइज s³ - 2s² - x + 2. इसमें हमें क्या करना है, आपको पहले मैं थोड़ा पहले भी कहता हूँ कि रूट बनाइए, वर्किंग रूल को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और हर स्टेप को एक डायरी मेंटेन करिए, स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते रहिए. रटना नहीं है, समझना है, एक अच्छी प्रैक्टिस करना है. बस मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा वो सिंपल और इजी वे में करवाऊँगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो सबसे पहले ये आपको पता है ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो px = हमें लिखना है जो हमें दे रखा है s³ - 2s² - x + 2. ये हमें दे रखा है. सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में हमें वैल्यू रखनी है. पहले x = 1 रखेंगे, फिर x = -1 रखेंगे. अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, वी आर डूइंग सच एक्टिविटी जिससे कि हमारा पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0 आ जाए. और यदि वो 0 आ जाएगा तो डेफिनेटली वी कैन से कि सच ऑफ द वैल्यू इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है. तो आई एम पुटिंग x = 1 ले रहा हूँ. मैंने आपसे कहा 1 ले लीजिए सबसे पहले, फिर -1 ले लीजिए. और यदि वैल्यू फिर भी नहीं आ रही तो फिर +2 ले लीजिए, फिर -2 ले लीजिए. चलिए सबसे पहले हम रखते हैं यहाँ पर x = 1. तो यहाँ पर आप पुटिंग भी लिख दीजिए. चूँकि अभी से एक आदत डालेंगे आप 9th क्लास में तो 10th में आपके उतने ही अच्छे परसेंटेज भी आएंगे. तो 1 ले लिया आपने. यहाँ पर x = 1 लेने के बाद ये हो जाएगा 1³ - 2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2 = आ गए कितना? 1 - 2 -1 + 2. ये कितना आ गया? अब ध्यान से यदि आप देखें तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा. ओके, और +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा. इस बात का तो मैं समझता हूँ आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए कि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो हमेशा ही प्लस साइन होता है. तो ये क्या होगा? +1 और -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे. और ये आया x = 1. जब भी ध्यान रखिए x = 1 आएगा तो आप हमेशा लिखेंगे, यदि x = 1 आएगा तो आप लिखेंगे x - 1 इसका फैक्टर्स होगा. और यदि मान लीजिए x = -1 आएगा लेंगे हम तो x + 1 उसका ये फैक्टर्स होगा. इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है. तो वैसे भी आप देखें x - 1 = हम 0 लेंगे तो x = 1 आएगा. तो मैंने आपसे कहा x = यदि 1 लेंगे तो x - 1 उसका फैक्टर्स होगा. और यदि x = -1 लेंगे और तो इसका मतलब x + 1 उसका फैक्टर्स होगा.
और फैक्टर्स कब होगा? जब पोलिनोमियल इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब हम क्या देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x-1, सो x-1 इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा? s³ माइनस 2s² माइनस x प्लस 2। अब जरा ये प्रूव कर लें कि इसका फैक्टर्स है भी या नहीं है ये, और यदि है तो कितना फैक्टर्स आ रहा है। जरा ध्यान देखें, ये हमारी वैल्यू हो गई s³ माइनस का 2s² माइनस का x प्लस का 2, और इसको मैं डिवाइजर क्या दे रखा है? डिवाइजर हमारा है x-1। ध्यान से समझना है, अच्छी तरह से समझना है, जिससे आप कोई भी गलती ना करें। चूँकि 10th में भी आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं, और इसलिए हमें अच्छी तरह से रिमाइंडर थ्योरम आपको 10th में भी है, तो आपको अच्छी तरह से समझनी है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको दे रखा है, इन्होंने यहाँ इसको ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ आपको दे रखा है x³। आपको कुछ नहीं करना है, x³ को x से डिवाइड करवा दीजिए। जो भी यहाँ होगा आपको उससे इसको डिवाइड करवा दीजिए। जरा देखें, s³ को हमने x से डिवाइड किया तो हमने 8th क्लास में एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो 3 - 1 इक्वल टू हो गया कितना? s²। तो हम s² से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए s² से हमने मल्टीप्लाई किया। अब जरा ध्यान से देखिए, s² की मैंने x में मल्टीप्लाई की तो ये हो गया s³। ओके, और s² की -1 में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट माइनस का s²। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसकी पहले वाले से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ यदि 4 टर्म्स लिखे हैं तो चारों, पहली बात तो 2 से ज़्यादा है नहीं, तो 2 टर्म्स लिखी हुई तो दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ s³ हो गया माइनस का s²। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? यहाँ आपके साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो इसलिए माइनस, ये माइनस है तो आप प्लस को करेंगे। अब आपने क्या करा, आपको देख रहे हैं ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, और दोनों एक जैसे हैं तो 100% कैंसिल हो जाएंगे। अब कितना है? -2 और +1 है आपका, तो कितने आ जाएगी ये वैल्यू आपकी? ये वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर -s²। और उसके बाद क्या है, जो वैल्यू है उसको ऐसे का ऐसा ही राइट डाउन कर लीजिए। अब दोबारा से लेते हैं हम इसको, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो जो साइन यहाँ लगा हो उसको यहाँ भी लगाना है, नंबर 1। ओके, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। अब क्या करना है हमें? s² को हमें किससे डिवीजन करना है? दोबारा से x से डिवीजन करना है। दोबारा से आइए, s² में से यहाँ 1 पावर हमारी, तो 2 - 1 इक्वल टू 1, यानी हम किससे मल्टीप्लाई करें? x से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा हो गया, x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब कितना आएगा यहाँ पर हमारा? ये हो गया आपका कितना? s² माइनस की s², और अब इस पे आ जाइए, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस का x, समझ में आ रहा है आपके? माइनस x में हमने मल्टीप्लाई करी तो आई विल गेट s²। क्यों s²? क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ भी इसकी पावर 1 है, तो आई विल राइट डाउन s², 1 + 1। क्योंकि यदि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए ये हो गया s² और माइनस माइनस प्लस x। अब साइन चेंज करिए, माइनस तो प्लस, ओके, और ये प्लस तो इसलिए माइनस। अब आप देख रहे हैं ये माइनस का s² है और ये क्या हो गया है? अब प्लस s² हो गया है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब माइनस का x और ये हो गया माइनस का x, तो कितने हो जाएंगे? -1 और -1 इक्वल टू -2x, और प्लस के 2 को हम ऐसा का ऐसा ही ले लेंगे। अब जरा ध्यान से देखें, इसको और भी अच्छी तरह से देख लीजिए। अब कितना आ रहा है हमारा? -2x, और ये कितना है? x है, तो कितना आ जाएगा? x से x कैंसिल, यानी -2, तो -2 हमने ले लिया इसको। तो ये कितने आ गए आपके यहाँ पर? ये -2 के लिए हमारे पास आया -2x और प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया हमारी वैल्यू? यहाँ पर चेंज कर दीजिए, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस,
दोनों कैंसिल हो गए तो ये हो गया 0। तो आई विल गेट टू वैल्यू x माइनस 1 इज डिवाइड, आपका कितना आया ये डिवाइजर, और कोसेंट कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये आप अभी कर चुके हैं, इसको ज़रा ध्यान से देख लें। हम जो हमने अभी करा है, हमने ये बताया था आपको मैंने अभी एस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, क्या बताया था इसको, सबसे पहले हमने क्या करा था ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी से कंपेयर किया था। इसके बाद हमने लिखा था ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू आया आपका -1 और सी इक्वल टू हमारा आया -2। अगला स्टेप क्या किया था हमने, ए और सी की मल्टीप्लाई की थी, वो कितना आया हमारा 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, यानी 2 के हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिससे हमारा 1 आ जाए। अभी मैंने आपको ये भी बोला था कि 2 बन जा होते हैं 2, यहाँ साइन क्या लग रहा है माइनस, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का x लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहीं लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस की भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो x माइनस 1 और इसको मैंने लिखा एस स्क्वायर माइनस, ये कितना है हमारा माइनस का 2x और प्लस का x माइनस का 2। तो ये कितना है आपका x माइनस 1, और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है आपका x कॉमन है, तो x कॉमन लिया हमने, ये कितना होगा x माइनस 2x को x से डिवाइड किया तो 2, दोनों में कॉमन 1। अभी मैंने आपको बताया था जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन, x माइनस 2। तो कितना है यहाँ पर आपका, ये वैल्यू आ गई आपकी x माइनस 1 और दोनों में कॉमन x माइनस 2, और बचा कितना, यहाँ बचा x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, तो x बचा, और यहाँ कितना है आपका प्लस का साइन, और यहाँ क्या बचा x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, एंड दिस इज द आंसर। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब इसका हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट और देखते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा लेंदी लगा हो, लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके ज़रूर आएगा और आपको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए इसका अगला पार्ट लेते हैं। उसमें आपको सबसे पहले मैंने आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताएं उसको लिख लीजिए आप। सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल लिखा। पॉलिनोमियल क्या है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये हो गया 3s स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। दूसरा काम हमने क्या करा यहाँ पर, दूसरा हमें ये करना है, सेकंड हमें मैंने कहा वैल्यू रखना है। चलिए वैल्यू रख के देखते हैं। सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू क्या रखा है यहाँ पर 1 रखा, ओके। तो 1 रखने पे कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 की पावर 3, p1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 एंड माइनस का 5। तो ये कितना आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 9 1 जा 9 माइनस 5, एंड आई विल गेट कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 9 और 3 कितने हो गए 12, और 12 में हमने 5 और ऐड कर दिया तो 17। तो दिस विल बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें ये वैल्यू लेने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, आई विल गेट x इज इक्वल टू -1। चला x इज इक्वल टू -1 रख के देखें, यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं। p इज इक्वल टू p-1 हमने करा तो कितना आएगा, यह आएगा हमारा -1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5, एंड आई विल गेट -1 की पावर 3 इज इक्वल टू -1। ये हो गया आपका +1 तो माइनस का 3, एंड आई विल गेट माइनस माइनस प्लस का 9 एंड -5, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको सेविंग के लिए, थोड़ा सा इस पर सेविंग करनी भी ज़रूरी है। -1 और -3 इज इक्वल टू -4, और ये -4 और -5 इज इक्वल टू माइनस का 9, एंड दिस इज प्लस का 9। ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारी जो वैल्यू है वो पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर आ गया। तो मुझे बता सकते हैं यहाँ पर, सो इसमें मैंने क्या रखा था ये भी लिख दीजिए, x इज इक्वल टू -1।
तो अब इसका मतलब ये हो गया, अभी मैंने आपको बताया था जब x इज इक्वल टू -1 होगा देन वी विल राइट s प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पोलोनोमियल, इज फैक्टर ऑफ पोलोनोमियल। पोलोनोमियल क्या है हमारा, s की पावर 3 माइनस 3s स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब डियर स्टूडेंट इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। s प्लस 1 और ये कितना है हमारे पास, s की पावर 3 माइनस 3s स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब सबसे पहले हम क्या करें यहाँ पर, सबसे पहले हम करेंगे जैसे हमने अभी आपको बताया था, सबसे पहले ये लिखा हुआ है s की पावर 3 और अपॉन x कितना है, यहाँ पर x दे रखा है तो कितनी पावर बची, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू s की पावर 2, तो s की पावर 2 ले लिया हमने यहाँ पर। अब जरा मल्टीप्लाई करिए, s की पावर 3 और प्लस का s स्क्वायर, मैंने बताया आपको सभी से मल्टीप्लाई होगी, ये ध्यान रखना है। s की पावर 2 के s से करी तो s की पावर 3, फिर s की पावर 2 के 1 से करी तो ये होगा s की पावर 2। पर ध्यान रखो एक अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेना, आप 2-4 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो प्लस माइनस और माइनस, तो ये हो गया आपका प्लस है तो माइनस, अब ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का 3 और माइनस का 1 इजिकल टू माइनस के 4s स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस के 5। अब मेरे को दोबारा से ध्यान से देखिए, ये है आपका माइनस के 4s स्क्वायर अपॉन x से डिवाइड किया तो ये हो गया x, यानी माइनस का 4x। तो इसका मतलब हमने क्या करा यहाँ पर, माइनस के 4x हमने ले ली यहाँ पे वैल्यू, तो ये कितना है, अब जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस का 4x की x से करी हमने तो माइनस के 4s स्क्वायर, अब 4 माइनस के 4s की प्लस 1 से करी हमने मल्टीप्लाई तो माइनस का 4x। अब हमने क्या करा यहाँ पर, माइनस तो ये प्लस और माइनस तो ये भी प्लस आपका, अब ये आप माइनस का है 4s स्क्वायर, ये प्लस का 4s स्क्वायर, इसलिए क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस का 9 हो गया है प्लस का 4 हो गया है तो माइनस के 5x, और हम 5 ऐसे का ऐसे ही इसको हम राइट डाउन कर लेंगे। अब क्या लाना है हमें, माइनस के 5x अपॉन कितना है x, x से x कैंसिल तो बचा माइनस का 5, तो माइनस के 5 आपने ले लिया यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, माइनस के 5 की हमने x में मल्टीप्लाई करी तो 5x, और माइनस के 5 की 1 में हमने मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 5, तो माइनस तो ये प्लस, माइनस तो ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आ गया है। तो हमारा डिवाइजर कितना था वो लिख लीजिए, नंबर 1 तो x प्लस 1, और हमारी जो वैल्यू है वो लिख लीजिए जो हमारा कोसेंट है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू कितना हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू हो गया हमारा ये वाली जो होता है डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर है और ये आपका कोसेंट है, तो एस स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5। अब आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था a और c का मल्टीप्लाई, यानी 1 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ हमारा, तो ये हो गया a इंटू सी इक्वल टू 1 इंटू 5 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिससे हमारा 4 आ जाए। तो पहले तो 5 इक्वल टू 5 इंटू 1, तो 5 में से यदि मैं 1 को लेस करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 1 को लेस करने पर ये आया हमारा, ध्यान से देखिए मुझे लाना है 4, तो मैं आपको ये माइनस का साइन जैसे मैं आपको बताता आया हूँ अभी, और 5 में से यदि मैं 4 को लेस करूँगा, 1 को लेस करूँगा तो मुझे 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 1। लिख दूँ इसको ऐसे ही जैसे मैंने बताया आपको अभी, ऐसे का ऐसे ही आप उसको लिख दीजिए, s प्लस 1 s स्क्वायर माइनस का 5x एंड प्लस का कितना आया था हमारा, दूसरा आया था हमारा प्लस का x माइनस 5। अब इसको ले लीजिए x प्लस 1, ऐसे का ऐसे ही उतार दीजिए, इन दोनों में कॉमन x कॉमन है तो ये हो गया x माइनस 5, और इन दोनों में कॉमन आपको जो है 1 नज़र आ रहा है तो 1 लिख दीजिए, x माइनस 5। तो ये कितना आ गया आपका x प्लस 1, ऐसा ही आप राइट डाउन करिए, इन दोनों में कॉमन x माइनस 5।
ओके, तो कितना बचा, x-5 से x-5 कैंसिल, तो ये आया x। अब प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दीजिए, x-5 से x-5 कैंसिल, तो ये हो गया 1। तो आई विल गेट s+1 s-5 और s+1। दीज आवर आंसर, s+1 s-5 और s+1। अभी मैंने डियर स्टूडेंट एक बात आपको और बताई थी कि जब भी डिग्री 3 होगा तो 3 वैल्यू हमें मिलेगी, और जब भी डिग्री 2 होंगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 वैल्यू मुझे मिल रही है, s-5 और s+1 आपका 1। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जो आप क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, अब इसका आप जो अगले पार्ट में दोनों आप सेम करिए और अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको आज बताया है, ट्रिक बताई हैं, उसको बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताया है, इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में आपसे जो मैंने रिक्वेस्ट की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।